जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजेंद्र गुड़ा को पहले जिस तरीके से मंत्रिमंडल से निकाला गया और फिर उसके बाद कांग्रेस से निष्कासित किया गया, उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये मामला काफी बड़ा हो चुका है। इसमें हुआ कुछ यूं है कि एक मंत्री को अपनी ही सरकार के ऊपर उंगली उठाने की सजा ये मिली कि भैया उसको अपनी जगह से, अपने ओहदे से ही हाथ धोना पड़ गया। और अब वहां पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि विवाद के बीच में आ चुकी है लाल डायरी। दरअसल राजस्थान की राजनीति के लिए लाल डायरी की कहानी कोई नई बात नहीं है। लंबे अरसे से नेता लाल डायरियों की कहानी सुनाते आए हैं, लेकिन फाइनली इस बारे में खुलकर बातें अब होने लगी। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुड़ा तो लाल डायरी में विधायकों के खरीद फरोख्त का लेखा जोखा होने की बात तक बोल चुके हैं। एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने अब तूफान ला दिया है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें मार्शलों के जरिए विधानसभा से बाहर तक निकलवा दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है कहानी लाल डायरी की। राजेंद्र गुड़ा से हुई बातचीत और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त सचिन पायलट की बगावत की वजह से कांग्रेस की सियासत में बवाल मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उस समय धर्मेंद्र राठौड़ सिविल लाइन के समुदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे। दरअसल धर्मेंद्र डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखते हैं। गुड़ा का कहना है कि धर्मेंद्र राठौड़ ने पहले पुलिस से मदद मांगी कि किसी तरह से उनकी डायरियों को यहां से निकाल जाए, मगर पुलिस ने ज्यादा मदद करी नहीं। तो ऐसे में जो दावा हुआ उसके मुताबिक पुलिस से बार बार मदद मांगने पर एक एडिशनल एसपी पहुंचे। उस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी मनोज यादव, अनिल ढाका सिर्फ 5 सुरक्षा कर्मियों के साथ फ्लैट में मौजूद थे। एडिशनल एसपी ने कहा कि हमें पता चला है कि यहाँ एक विधायक को छुपा कर रखा गया है, हमें तलाशी लेनी है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन्हें लौटा दिया। आगे पता चला कि बाद में राजेंद्र गुड़ा, धीरज गुर्जर और एक पुलिस अधिकारी को भेजा गया। गुड़ा के साथ करनी सेना के 30-40 कार्यकर्ता हंगामा करते हुए आए। गुड़ा ऊपर गए और कमरा खटखटाया। कमरा जैसे ही खुला, लंबे कद के गुड़ा ने पैर अड़ा दिया। ताकतवर गुड़ा और धीरज गुर्जर अंदर दाखिल हो गए। धीरज गुर्जर इनकम टैक्स के अधिकारियों से उलझ गए और अंदर मौजूद धर्मेंद्र राठौड़ के कर्मचारियों ने डायरी के बारे में बता दिया। डायरियों की तस्वीरें खींच खींच कर अधिकारी ऊपर वाले अधिकारियों को भेज रहे थे। बातचीत के मुताबिक गुड़ा ने उन सारी डायरियों को छीन कर बाहर निकालना चाहा तो देखा कि सामने की तरफ सीआरपीएफ का बड़ा दस्ता सोमदत्त अपार्टमेंट में दाखिल हो गया है। गुड़ा ने अपने कर्मचारियों से पीछे की तरफ आने को कहा और डायरियों को नीचे फेंकने चले गए। बालकनी में जालियां लगी हुई थी। गुड़ा ने किचन से चाकू लाकर जालियां काटी और डायरियां फेंक दी। नीचे उनके कर्मचारियों ने डायरियां तो ले ली। जब वे नीचे आ रहे थे तो इनकम टैक्स अधिकारियों ने वहां पहुंच चुके सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बताया। तब वहां पर इनकी पिटाई भी हुई। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी के डीवीआर ले गए। गुड़ा ने कहा कि हमने वो लाल डायरियां जला दी, लेकिन उनके पास कुछ डायरियां मौजूद हैं। गुड़ा का यह भी दावा है कि उन्होंने जब पूरी कहानी सीएम अशोक गहलोत को सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों को रोका किसने था। देखिए, इस एक्शन के बीच में एक सवाल यह है कि इनकम टैक्स के अधिकारी उस वक्त राजकाज के में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे, तो उन्हें आखिर किसने रोक दिया। इस पूरे मामले में इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। गुड़ा कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन डायरी में जिनके नाम थे वो भी जेल जाएं। अब लाल डायरी में राज कौन से है, तो गुड़ा खुलकर तो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मांग कर रहे हैं कि इसमें विधायकों के लेन देन का पूरा हिसाब है। बीजेपी का हेलीकॉप्टर खाली क्यों गया था, बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के बाड़ेबंदी से क्यों भागे थे, उसका भी जिक्र है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब किताब भी है। वे कहते हैं कि चुनाव से पहले सब सामने आ जाएगा। वहीं राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ये सब झूठ है, कोई लाल डायरी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि इतने सारे सिक्योरिटीज के बीच में कोई वहां पहुंच जाए और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए जानबूझकर बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गुड़ा ने जिस नेता धीरज गुर्जर के साथ धर्मेंद्र राठौड़ को फ्लैट पर जाना बताया, उन्होंने इस पर बोलने से भी मना कर दिया, जबकि धर्मेंद्र राठौड़ से कई बार संपर्क करा गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब धर्मेंद्र राठौड़ को भी जान लीजिए। तो भैया ये कर्मचारी नेता थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर उन्हें सरकारी नौकरी मिली थी। सीएम गहलोत के पहले कार्यकाल में बड़ा कर्मचारी आंदोलन हुआ था, जिसमें गुड़ा कर्मचारियों को छोड़कर गहलोत से आ मिले थे। दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राज्य बीज निगम को चेयरमैन बना दिया। इस बार सियासी संकट के दौरान उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में विधायक जुटाने के अभियान में लगे रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें राजस्थान पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दे रखा था। राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र गुड़ा की गिनती बड़े पावर सेंटर के रूप में होती।
जहां मंत्री विधायकों से लेकर अपराधियों और बिजनेसमैन का मेला लगा रहता है। वहीं इस मामले पर राजस्थान कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि लाल डायरी में बहुत राज है, उसमें 500 करोड़ का हिसाब है और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम है। विधानसभा में लाल डायरी लेकर गए गुहा के साथ मारपीट कर उन्हें बल प्रयोग कर बाहर कर दिया गया। साफ है कि डायरी में लिखे काले धन के राज और नाम सामने आने से सीएम गहलोत का राजनीतिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। कांग्रेस की सरकार तक गिर सकती है और जैसे गुड़ा बता रहे हैं कई लोगों को जेल भी हो सकती है। विधानसभा में आज राज्य सरकार ने लाल डायरी के राज सामने आने से रोकने के लिए गुंडागर्दी तक कराई है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या कहना है आपका और क्या लगता है आपको कि भाई क्या लाल डायरी वाकई में एक हकीकत है या सिर्फ और सिर्फ एक होक्स? मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।